Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In OB, today we are going to start stages of group formations. ठीक है, तो आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो है व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. ग्रुप हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, और उसमें हमने उस स्लाइड में हमने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में डिस्कशन किया था. ओके, सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर द मेन स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी ग्रुप. जब आप कोई किसी भी ग्रुप को फॉर्म कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जो ग्रुप फॉर्मेशन में आपको हेल्प करती हैं. ठीक है, सो लेट्स कवर टुडे स्लाइड. स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन कैन बी रेदर एक्साइटिंग एंड इफेक्टिव प्रोसेस. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इफेक्टिव प्रोसेस है जहाँ हम एक टीम बना रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप इज़ रिलेटेड टू नंबर ऑफ़ द एक्टिविटीज़ या फिर कुछ स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए आपने ग्रुप को फॉर्म किया है. ठीक है, अगर आप देखिए कोई भी एक ग्रुप काम कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता है जिसकी वजह से वो लोग इफ़ेक्टिवली और गैदरिंग के साथ यूनिटी बना के काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है. सो बिफोर हेडिंग इनटू द intricacies of group formation, it is important to learn about the basic group dynamic कि भी कौन कौन से forces होते हैं जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं. जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो कुछ बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं. जब भी हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें जो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना होता है कि भाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी. क्योंकि जब भी हम ग्रुप की बात करें तो जो पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, ये सारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे ग्रुप को. ठीक है, तो ये भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है किसी ग्रुप में. जब भी वो किसी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो कंसीडर किए जाते हैं. ओके, जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हो तो आप ये देखोगे ग्रुप जो मेन पर्पस है ग्रुप बनाने का वो क्या है, उसके हिसाब से किस तरीके के मेम्बर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और अगर मैं कॉमन चीज़ की बात करूं कि भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप उन्हें कैसे मैनेज करोगे, तो ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं ग्रुप फॉर्मेशन से. सो दिस ग्रुप डायनामिक प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रुप. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ग्रुप है क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए. अ ग्रुप रिफर्स टू टू और मोर इंडिविजुअल्स. अगर किसी भी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रुप. ठीक है, तो ग्रुप क्या है, इट रिफर्स टू टू और मोर इंडिविजुअल्स हु हैव कम टुगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, जो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक और कॉमन ऑब्जेक्टिव. उनका जो पर्पस है वो क्या है, सेम है. ठीक है, इसके लिए वो क्या है, अपने अपने एफर्ट्स को राइट डायरेक्शंस में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रुप. सो ग्रुप इज़ रिलेटेड टू द टू और मोर पर्सन. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलके यूनिटी बना के काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, दैट इज़ अ ग्रुप. ग्रुप ऑफ मेंबर इंटरेक्ट एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो ग्रुप में क्या है, देर इज़ अ प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. ठीक है, आपस में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए वो एक टीम में कन्वर्ट हुए हैं. ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिंग एंड दे आर लीडिंग कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, और कोऑर्डिनेशन मेक अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ. ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ उनके पास है क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं. दे आर शेयरिंग व्यूज़, इंफॉर्मेशन, ठीक है, फीलिंग, इमोशन जो भी उनके पास है वो आपस में शेयर कर रहे हैं. ठीक है, विद द व्यू ऑफ अचीविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. किसके लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव उनका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए. दे आर कलेक्टिंग टुगेदर एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन and do their functions in very effective and efficient manner. ग्रुप आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, फॉर्मल और इनफॉर्मल. दो तरीके के यहाँ पे ग्रुप बताए गए हैं. ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द फॉर्मल ग्रुप विद द एस्टेब्लिशिंग अ सेट ऑफ टास्क एंड जॉब. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो फॉर्मल ग्रुप की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं तो वो फॉर्मल ग्रुप है एक, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स के हिसाब से स्ट्रक्चराइज किया गया है. ठीक है, तो उस ग्रुप में जितने भी मेम्बर्स हैं दे आर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क एंड जॉब जो भी उनको असाइन की गई हैं. द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग फॉर्मल ग्रुप इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. और अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि
अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको इसीलिए कंस्टिट्यूट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या फिर जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ डे टू डे कंप्लीट कर लें और फाइनली विद इन टाइम पीरियड हम अपने ऑब्जेक्ट गोल्स तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसीलिए इनको फॉर्म किया जाता है। फॉर्मल ग्रुप्स आर डिपार्टमेंटल टीम्स, प्रोजेक्ट ग्रुप्स हु वर्क एज अ ग्रुप अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इनको हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। टू रिसीव अ सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, पीपल ज्वाइन ग्रुप एंड वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप फॉर द मोर वन और मोर फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, हमारे जब भी हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उसके पीछे हमारे बहुत सारे रीजंस होते हैं। वी वॉन्ट टू मेक अ कम्युनिकेशन, वी वॉन्ट टू इंटरेक्ट टू अदर वंस। ठीक है, या फिर सोशलाइजेशन भी हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी भी हो सकती है। इसके लिए हम अलग अलग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जहाँ हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट मैच होता है, हम उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ ग्रुप और नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप कैन पुल डाउन वन स्टेटस। देयरफॉर वन ऑफ द रीजन दैट इज टू सेटिस्फाई द स्टेटस डिमांड। ओके, वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? लोग ग्रुप ज्वाइन करते क्यों हैं? पीपल ज्वाइन ग्रुप एंड वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप फॉर मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट वन है टू रिसीव सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन में लोग फॉर्मल ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, बट दे हैव ऑल्सो इनफॉर्मल ग्रुप्स। उनके इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट टू अदर वन। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के मेंबर का दूसरे डिपार्टमेंट के मेंबर के साथ कम्युनिकेशन जस्ट टू सेटिस्फाई देयर सोशल नीड्स। जो भी उनकी सोशल नीड्स हैं, दे वांट टू मेक कम्युनिकेशन, इंटरेक्ट टू अदर वन, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ठीक है, जहाँ हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं हम उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ ये पूछा गया है वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। लोग ग्रुप को ज्वाइन क्यों करते हैं? तो हमारी बहुत सारी सोशल नीड्स होती हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप है, अफेक्शन है, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए भी हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। एफिलिएशन टू आइडिया ऑफ हैविंग अ सिस्टम टू प्रोवाइड द मोरल सपोर्ट एंड द हेल्प यू अचीव गोल्स। ठीक है, या फिर जब हम ट्रबल में हैं या फिर कोई भी किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम ही कैन डिस्कस टू अदर वन, ही एंड शी कैन डिस्कस टू अदर वन एंड फाइंड आउट अ बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये हो सकता है आपको कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल्स में इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमें अच्छे अच्छे सजेशंस मिलते हैं। मे बी कि दैट सजेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू पीपल, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट है बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफन गिव्स यू सुटेबल सेंस ऑफ पावर। यहाँ पे ही बात की गई है, अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आपके पास एक पावर आ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजर में जब हम इंडिविजुअली काम करते हैं तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी पावर बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी फील करोगे एक तरीके से। ठीक है, ग्रुप कैन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल गोल अचीवमेंट। और ग्रुप हम इसलिए भी कंस्टिट्यूट करते हैं ताकि हम सक्सेसफुली जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लें और गोल्स तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस की गई हैं। टकमैन वाज रिस्पॉन्सिबल, टकमैन ने ये स्टेजेस फॉर्म की। ठीक है, 5 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। They are also known the Tuckman 5 stages of group development. Moreover, these stages of the group formation are meant to the following exact sequence. तो सबसे पहली है forming. ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है forming. This is beginning stage and last only few days of week. कुछ वीक तक चलती है। मेंबर्स बिगिन बाय प्लानिंग देयर वर्क एंड देयर न्यू रोल्स। ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं उनका क्या काम होगा, क्या नया रोल प्ले करना है उन्हें। मोर ओवर द इमोशंस आर पॉजिटिव्स। द ग्रुप शुड बी बिगिन बाय लर्निंग अबाउट टीम प्रोसेस इन प्रिपरेशन ऑफ द रफ टाइम्स अहेड। ठीक है, खाली यहाँ पे प्लानिंग चल रही है सबसे पहला फॉर्मिंग की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भी नया क्या करना है, कौन क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, और हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस है वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन की, वो है स्टॉर्मिंग। देयर एग्जिस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फाइट एंड आर्गूमेंट इन दिस स्टेज। पीपल बिगिन टू फील द स्ट्रेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट एंड एंगर। मोरओवर एज द प्रॉब्लम फेस्टर द जॉब रिमेन अनडन। ठीक है, तो सबसे सेकंड जो स्टेज आ जाती है वो स्टॉर्मिंग हो जाती है। स्टॉर्मिंग में ये होता है दे आर टेकिंग इनिशिएटिव्स फॉर टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बोस पोजिशन।
तो उसके लिए क्या है, वो स्टॉर्म यानी कि आपस में क्या है, फिर वो कनेक्शन में आ जाते हैं। दे आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जो भी उनका पर्पस है, ठीक है। जहाँ वो आपस में फ़ाइट भी कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स भी कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ एक ग्रुप है, उसमें 10 लोग हैं, तो अब लीडर कौन है, उसके लिए फ़ाइट हो रही है, तो ये भी हो सकता है। मैनेजर ऑल्सो एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन एंड आर वरीड अबाउट द सिचुएशन देयर बाय टेम्पेड टू द इंटरवेन। मेंबर्स एक्सपीरियंस आर ड्रास्टिक इमोशनल रोलर कोस्टर फ्रॉम द इलेशंस ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद थर्ड वन है नॉर्मिंग। इन द नॉर्मिंग स्टेज पीपल वर्क थ्रू इंडिविजुअल और सोशल इश्यूज़। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे जो इंडिविजुअल और सोशल इश्यूज़ हैं उसके हिसाब से हम ग्रुप को लीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप किसके हिसाब से काम करता है, जो भी इंडिविजुअल और सोशल इश्यूज़ हैं उनके हिसाब से। ग्रुप एस्टेब्लिश्ड ऑन नॉर्म। ग्रुप में क्या करें, उनके अपने कुछ अपने नॉर्म्स बनाए और बिहेवियर, जिस भी पर्टिकुलर मैनर में हमें रिएक्ट करना है, ठीक है। जितने भी मेंबर्स होंगे वो उस नॉर्म्स को फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे, उसी हिसाब से उन्हें बिहेव करना है, ठीक है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स हमारे ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है और उसी हिसाब से फिर हमारा आउटकम या हमारा बिहेवियर निकल के आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात करिए, ठीक है। एस्टेब्लिश इट्स ओन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड बिगिन टू ट्रस्ट ईच अदर। एज द ग्रुप डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स इट बिकम मोर स्किल्ड। उसके बाद है फिर परफॉर्मिंग। इन दिस स्टेज द ग्रुप इज़ रेडी टू बिगिन परफॉर्मिंग रिस्पेक्टिव टास्क, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी टास्क उनको दिए गए हैं, नॉर्मिंग में जो भी ड्यूटी असाइन की गई हैं, वो अपने अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। जो भी जॉब उन्हें असाइन की गई है उसको कंप्लीट करते हैं। इन दिस स्टेज द ग्रुप हैज़ बिकम वेल एक्वेंटेड विद द अनदर एज क्लैरिटी विद द रिगार्ड टू what needs and has to be done. The performing stage begin when the group is comfortable to work and end with the job is completed, ठीक है। जो भी टास्क उनको दिया उनको उन्होंने कंप्लीट किया, अपना रोल प्ले किया, वो परफॉर्मिंग स्टेज आ गई। फिर एडजॉर्निंग। पोस्ट ऑफ द परफॉर्मिंग स्टेज ग्रुप इज़ एडजॉर्न। आपस में वो क्या है, एडजॉर्न हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप कोहेसिवनेस आपने सुनी होगी। ग्रुप कोहेसिवनेस में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ग्लू की तरह चिपक के रहते हैं, जहाँ उनकी यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। द एडजॉर्निंग स्टेज एंड्स द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन बिकॉज द ग्रुप इज एडजॉर्न वंस द टास्क दैट इज असाइंड द ग्रुप इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा, टास्क को कंप्लीट कर लिया बाय लीडिंग कोऑर्डिनेशन, यूनिटी, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, सपोर्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो उनका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पूरे स्टेजेस थे ग्रुप फॉर्मेशन के फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब भी हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम ग्रुप बनाते हैं और इन सारे स्टेजेस के हिसाब से फिर उसको प्रोसीड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।